अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में बात करेंगे मून की विर्गो असेंडेंट चार्ट में मुख्तलिफ घरों में उसकी क्या प्लेसमेंट से क्या रिजल्ट निकलते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मून विर्गो असेंडेंट चार्ट में या बुध सुंबला के जायचा में या कन्या राशि लगन की कुंडली में 11वें घर का लॉर्ड है और ये विर्गो का जो लॉर्ड है, इसका कुंडली जायचे का जो लॉर्ड है मरकरी अतारत कहते हैं इसे, या इसे बुध कहा जाता है, इसका दुश्मन शत्रु। तो इस कुंडली में ये मारक गिरा की पोजीशन पर होगा। लियो जो पिछले लेसन में आपको बताया था उसमें भी मारक गिरा है और इस कुंडली में भी ये मारक होगा। और मार्क मतलब मैलिफिक रिजल्ट लेके चलेगा। जिस घर में भी प्लेसमेंट होगी इसकी तो ये अपनी जो मैलिफिक रिजल्ट 100% देगा। उसमें ये मून की जब दशा आएगी या अंतर दशा आएगी या प्रयंतर दशा आएगी तो उसमें ये इस कुंडली वाले के लिए जिसका भी चार्ट विर्गो का होगा और उसका मून कहाँ जिस घर में भी प्लेसमेंट होगी तो मैलिफिक रिजल्ट ज़रूर होंगे। मून अगर लगन में ही मौजूद हुआ तो 11वें का लॉर्ड उठ के सर पे आ गया। ये जो घर है ये लाभ का घर है, ये ख्वाहिशात या डिज़ायर्स का घर है, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, ये आप ये कह लें छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं ये उनका भी घर है। और ये इसका लॉर्ड जब लगन में बैठेगा तो ये उस डिसीजन पावर उस तरह की नहीं होगी। ये पर्सनालिटी वाइज कोई ना कोई किसी छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला होगा ये। और ये यहाँ पर डिज़ायर्स के मामलात में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी इसको। जब डिसीजन ही अच्छा नहीं ले पाएगा तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 7वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा तो ये मैरिड लाइफ जो पार्टनर है वो तो अच्छा होगा, लेकिन मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तकलीफ़ें परेशानियाँ, इसी तरह डेली बेसिस के मामलात में भी तकलीफ़ें परेशानियाँ इसको लगी रहेंगी। मून अगर दूसरे घर में हुआ तो ये यहाँ पर अच्छा योग बन गया, धन योग बन गया। ये धन के मामलात में अच्छा हो जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ या अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में उस तरह के मामलात नहीं होंगे। और 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो ये सीक्रेट मामलात, हाई टू हाई रिसर्च के मामलात, ये एक्सीडेंटल मामलात, इनहेरिटेंस या जिसे विरासत का कहते हैं उसमें परेशानियाँ तकलीफ़ें देगा। मून अगर तीसरे घर में हुआ तो यहाँ पर ये मून जो है, चंद्रमा जो है या चांद जो है यहाँ पर नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया ये। और यहाँ पर फ़कीर हालत में तीसरा घर छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा तल्लकात ख़राब हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ख़ास तौर पर लाभ के मामले में। और यहाँ से जब छोटे छोटे मजहबी सफ़र भी करेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेगा सफ़र, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह का नहीं मिलेगा इसको। 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, मज़हब से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी। हाई टू हाई एजुकेशन के मामलात या बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में सफ़र कर सकता है, लेकिन ये सेटलमेंट के मामलात नहीं होंगे, सेट नहीं हो पाएगा। मून अगर चौथे घर में हुआ तो ये सुख का घर है, वालदा का घर है, ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश का घर है। और एक मैलिफिक गिरा, मारक गिरा जब ये चौथे घर में बैठेगा तो वालदा की सेहत के मामलात या उनका सुख ना देख पाए या इस तरह की चीज़ें होंगी कि वालदा के साथ बनेगी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इस तरह के मामलात होंगे। ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश के मामलात में भी तकलीफ़ें परेशानियां देखेगा। प्रोफेशन 7वीं नज़र से प्रोफेशन के घर को देखेगा तो उसमें भी ये अपसेट ही रहेगा, मकान नहीं बना पाएगा अपना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पर जब इसकी मून की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रयंतर दशा आएगी तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ेंगे। सुख के मामलात में भी ये
कोई अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएगा। मून अगर 5वें घर में हुआ, संतान का घर है जिसे औलाद कहते हैं, ये एजुकेशन का घर है, लव रोमांस का घर है। मून अगर यहाँ पर आएगा तो बेटी का योग बहुत मजबूत बना देगा यहाँ पे, क्योंकि लाभ के घर का मालिक औलाद के घर में आया, संतान के घर में आया, बेटी का योग बहुत मजबूत बनेगा। एजुकेशन मुकम्मल नहीं होने देगा, प्लानिंग अच्छी नहीं करने देगा, ये लव रोमांस में वो अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के मामला रहेंगे। 7वीं नज़र से 11वें घर को, अपने ही घर को देखेगा तो बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हासिल कर लेगा, लेकिन उनके साथ बनेगी नहीं, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी इसके साथ चलती रहेगी। लाभ के मामला में भी काफ़ी हद तक कामयाबियां हासिल कर लेगा। मून अगर 6ठे घर में हुआ, तरकेश घर है, मैं हर लेसन में बताता हूँ, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तरकेश घर कहा गया है, नाकस तरीन घर कहा गया है। ये लिटिगेशन का घर है, ये मुखालफिन का घर है, ये लेगपुलर्स का घर है, ये लोन का घर है, मुलाजमत का घर है, इस तरह के मामला, बड़ी बीमारी या रोग जिसे कहते हैं ये उसका घर है। और मारक गिरा का यहाँ पे बैठना, ये तमाम चीज़ों में उसको उलझा के रखेगा ऐसी पर्सनैलिटी को। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ जाएंगे, इसके अखराजात, दूसरे अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इल्ज़ाम लग सकता है, तोहमत लग सकती है, जेल की सज़ा या कुछ जेल के मामला हो सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को। ये तब होगा जब इसकी लाइफ में या तो चंद्र की या मून की महादशा चलेगी, या अंतरदशा चलेगी, या प्रयंतर दशा चलेगी। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ों का सामना इसको करना पड़ सकता है। मून अगर 7वें घर में मौजूद हुआ, पार्टनरशिप का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, डेली वेजेस का घर है, पब्लिक का घर है, यहाँ पर पार्टनर तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टनरशिप के में कोई ना कोई उलझन, तकलीफ, परेशानी चलती रहेगी। सुख के मामला बहुत कम होंगे। पर्सनैलिटी को दिखेगा तो डिसीजन पावर और इस तरह के मामला जिससे पर्सनैलिटी की जो अपना आप जो दिखाना होता है वो चीज़ें इसको हासिल नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, तकलीफ़ में रहेगा, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। मून अगर 8वें घर में हुआ तो बहुत नाकस हो जाएगा। ये मार्स का एरीज है, ये यहाँ पर 8वें घर में ये ऐसी पर्सनालिटी अपने मज़हब के मामले में उखड़ जाती है, एक्सीडेंट के मामला बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सीक्रेट लेग पुलर्स या मुखालफिन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वरासत या जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं उसके मामलात में भी ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो फैमिली से लड़ाई झगड़ा इस तरह के मामलात रहेंगे, बन नहीं पाएगी। फाइनेंस के मामला भी कमज़ोर ही रहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के, साया बहुत होता है माल उसका, या फ्रॉड हो जाता है, कुछ तरह के मामला हो जाते हैं। 99 पे पहुंच के फिर 0 की पोजीशन पे आ जाना, ये अक्सर मिसाल सुनी होगी आपकी। ये इस तरह के मामला चलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ। मून अगर 9वें घर में हो, कुंडली का ये 9वां घर है, टॉरस ज़ोडिक हाउस है ये, यहाँ पर मून उच्च का होता है जिसे एग्जाल्टेड कहते हैं या बादशाह कहते हैं। मज़हब के मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने वालिद साहब के साथ बहुत बनेगी। ये आप ये देखें कि ये धन या आप जिसे कहते हैं कि अर्निंग के मामला उठा के वालिद साहब के हाथ में दे दिए, वालिद साहब को दे दिए तो वालिद की कमाई बढ़ जाएगी, उनके जो अर्निंग है बढ़ जाएगी। बैरून मुल्क सफ़र करेगा, सेटलमेंट नहीं होगी लेकिन सफ़र बहुत करेगा। ये ऐसी पर्सनैलिटी करती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। एजुकेशन हायर टू हायर भी मुकम्मल नहीं कर पाएगा। मज़हब के मामले में ठीक हो जाएगा, मजहबी सफ़र बहुत करेगा यहाँ पे। और ये यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी नहीं करेगा। इस तरह के मामला इसकी हाल लाइफ चलते रहेंगे। मून अगर 10वें घर में मौजूद हुआ तो यहाँ पर 11वें का मालिक, डिज़ायर्स का मालिक, लाभ का मालिक, अनसर्टन गेन का मालिक प्रोफेशन में आ गया तो ये यहाँ पर अपने दुश्मन या आप ये कह लें कि शत्रु के घर में मौजूद है। घर बहुत अहम है, प्रोफेशन का घर है। ये ऐसी पर्सनैलिटी प्रोफेशन चेंज करती रहती है, एक प्रोफेशन पे नहीं रहती, बहुत ज़्यादा अपना जो सिटीज़ या कंट्रीज़ भी चेंज करती है।
सेट होने के लिए, ख़ास तौर पर जब दशा शुरू होती है या अंतर दशा शुरू होती है, फिर अंतर दशा शुरू होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको जो स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ से चौथे घर को देखेगा तो वालदा के साथ नहीं बनेगी, या दूर रहेगा उनसे, या उनका सुख नहीं देख पाएगा, या वालदा बीमार रहने वाली पर्सनैलिटी होंगी। अपना घर बनाने के मामलात में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, शायद ही अपनी लाइफ में अपना ज़ाती घर बना पाए। गाड़ी तो ले लेगा लेकिन उसमें भी तकलीफ़ें परेशानियाँ ये इसके साथ साथ चलती रहेंगी। मून अगर 11वें घर में हो, अपने ही घर में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्वय राशि का बोलते हैं, अपने ही घर में मौजूद है, 11वां घर है, डिज़ायर्स का घर है, ये लाभ का घर है, ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है। यहाँ पर ये डिज़ायर्स काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लेगा, अपने बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हासिल कर लेगा, बनेगी नहीं उनसे। लाभ के मामला भी कमज़ोर ही रहेंगे। यहाँ से 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा, एक मरतबा फिर यहाँ पर बेटी का योग बन जाएगा। ऐसे आदमी की बेटी ज़रूर होती है, और एजुकेशन के मामलात में शायद इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल ना कर सके। संतान के मामले में भी ये परेशान ही रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर 12वें घर में हुआ, अखराजात का घर है, फजूल अखराजात का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, इल्ज़ाम तोहमत का घर है। और 11वें का लॉर्ड जब 12वें घर में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी विदेश यात्रा या सेटलमेंट, आप ये कह लें कि अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड का सफ़र बहुत ज़्यादा करता है। सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अपसेट रहने वाली पर्सनैलिटी होती है, लेकिन इस मामले में ये कामयाबी हासिल हो सकती है। जेल के मामला भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो मुलाजमत के मामले में बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ें परेशानियां झेलना पड़ेंगी। एक मुलाजमत शायद ना कर सके, अक्सर ऐसी पर्सनैलिटी मुलाजमत ही करती, अपना कारोबार नहीं कर पाती, नुकसान होते हैं उसके। लोन के मामला बहुत ज़्यादा रहेंगे, और जब भी मून की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी या प्रिंतर दशा आएगी, कोई बड़ी बीमारी या रोग के मामलात ऐसी पर्सनैलिटी के साथ चल सकते हैं। तो आज मैंने आपको मून की विर्गो असेंडेंट में प्लेसमेंट के बारे में बताया, मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट वो देता है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बुर्ज मीज़ान के जायचे में, लिब्रा असेंडेंट चार्ट में या तुला राशि लगन की कुंडली में मून की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया।